दिल्ली से है, जहां बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। ईडी की चार्जशीट में राहुल सोनिया का नाम। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का ये प्रदर्शन है। प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद है। तो आपको बता दें, देखिए ये कांग्रेस मुख्यालय के बाहर में बीजेपी का प्रदर्शन है। हाथों में तकियां, बैनर लिए हुए ये सभी जो है बीजेपी युवा मोर्चा के हैं। और देखिए किस तरह से उन्होंने जेल की तस्वीर बनाई, उसके अंदर में उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीर लगाई है। जनता पूछे जवाब दो, घोटालों का हिसाब दो, ये तमाम जो बैनर पोस्टर है उस पर लिखा गया है नेशनल हेराल्ड देखिए, और उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई है। और इसी को लेकर के अब ये विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो जारी है। जोरदार प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। बीजेपी का ये प्रदर्शन है, नेशनल हेराल्ड का ये पूरा मामला, जिसमें आपने इससे पहले देखा होगा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था और पूरे देश में वो प्रदर्शन चल रहा था ईडी दफ्तर के बाहर में। तो इसी के साथ देखिए अब यहाँ पर बीजेपी युवा मोर्चा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपनी संवाददाता आयुषी का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। आयुषी, तस्वीर बहुत कुछ यहाँ पर बता रही है कि देखिए किस तरह से बैनर पोस्टर के जरिए जो है जेल की तस्वीर, पीछे में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नेशनल हेराल्ड का मामला लगाया गया। क्या कुछ कहते हुए ये प्रदर्शन, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? ईडी तो अपना काम कर ही रही है। हम सबके सामने है। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरों के साथ पहले दिखाना चाहूंगी किस तरीके से दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पहुंच चुके हैं। और सचदेवा जी के नेतृत्व में ही आज दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा ने आज सड़क पे प्रदर्शन करने का ऐलान किया था और अभी वो सड़क पे उतरे हैं, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत 2 और अन्य नेता जो है उनका चार्जशीट में नाम दाखिल किया गया है, उसके बाद से बीजेपी युवा मोर्चा के जो लोग हैं वो सड़कों पे है। वो मांग कर रहे हैं कि इस घोटालेबाजों को अंदर किया जाए और जनता पूछे जवाब, घोटाले का हिसाब दो। तो इस तरह के जो नारे हैं वो आपको लगाए जा रहे हैं। और आपको बता दें, एआईसीसी कार्यालय जो कांग्रेस का पुराना कार्यालय है उसके ठीक पास जो है ये पूरा कार्यक्रम किया गया है। सचदेवा जी हमारे सामने आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और इसके अलावा दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे एक एक करके आए हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। देखिए साफ तौर पे देखा जाए तो ये प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ घोटाले के खिलाफ किया जा रहा है। जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का घोटाले में नाम आया है, इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा का भी किसी अन्य मामले में घोटाले में नाम आया है। तो इसको लेकर जो है वो अब इस तरीके से जो है बीजेपी अपनी जो प्रेशर है वो बिल्ड करने की कोशिश कर रही है कि आखिर जी बिल्कुल आयुषी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करके बताइएगा कि वो क्या कुछ यहाँ पर जो है मांग कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये प्रदर्शन करते हुए क्या मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये मांग चल रही है कि आखिर जब उनके खिलाफ जो चार्जशीट है वो तैयार हो चुकी है, चार्जशीट कोर्ट में सबमिट किया जा चुका है, 25 अप्रैल को पहले सुनवाई होनी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो है सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, इसकी मांग की जा रही है। ईडी ने अपने हिस्से का काम कर दिया है, पहला चार्जशीट सबमिट कर दिया है कोर्ट में, 25 तारीख को सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पे है और सचदेवा जी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और देखिए उनके हाथ में आपको ये पोस्टर नजर आ रहा होगा, पब्लिक मनी प्राइवेट फंड कांग्रेस लूटेड एवरीवन, यानी कि जनता का पैसा और कांग्रेस ने उसको अपने लिए इस्तेमाल किया और अब जाके ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सबको लूटा है। और ऐसे में आप देखिए इस पोस्टर में आपको जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी नजर आ रहे होंगे। यहाँ बिल्कुल पोस्टर भी देख रहे हैं। देखिए लेकिन ये आयुषी, इस बात को समझने की जरूरत है कि देखिए ईडी तो अपना काम कर ही रही है, चार्जशीट उनकी तरफ से दाखिल कर दी गई है, नाम शामिल कर दिया गया है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, इन सब का, इनके अलावे भी जो भी और कांग्रेस के नेता इसमें शामिल थे उन सब के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। तो ईडी की कार्रवाई जारी है, इस बीच में ये प्रदर्शन आप लोगों ने दिल्ली
देखिए ये प्रदर्शन इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जैसे ही ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की, जैसे ही ईडी ने अपने हिस्से का पूछताछ जो है वो शुरू किया, उसके ठीक बाद जो है कांग्रेस द्वारा लगातार देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो या अनेक इलाके जो देश के अनेक शहर हो, हर जगह कांग्रेस द्वारा ईडी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और इस जांच को असंवैधानिक बताया जा रहा है, जिसके जवाब में आज बीजेपी युवा मोर्चा दिल्ली की तरफ से जो है इस प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कांग्रेस के उन प्रदर्शनों का जवाब देने के लिए कि आखिर जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं इस कार्रवाई के खिलाफ, ये कार्रवाई सही है और ये कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह की जो मांग है वो दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से की जा रही है। देखिए कानून अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है। जो सहयोग की अगर बात कर ले तो राहुल गांधी के जो वकील है उन्होंने सलाह दी है कि आप राउस एवेन्यू कोर्ट जो है वहां पहुंचे 25 तारीख को, जब आपको बुलाया गया है। तो देखिए सहयोग की बात करें तो कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन सड़क की लड़ाई जो चल रही है, जो एक तरफ कांग्रेस की लड़ाई चल रही है कांग्रेस में, जहां एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बैठक कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दो अहम पिलर हैं कांग्रेस के, और ऐसे में उन दोनों के खिलाफ जो चार्जशीट में चीजें शामिल की गई है, इससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और ऐसे में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता देश भर में सड़क पर आके प्रदर्शन कर रहे हैं इस कार्रवाई के खिलाफ, ईडी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। तो उसी का जो जवाब है वो दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से दिया जा रहा है। बिल्कुल, वीरेंद्र सचदेवा भी कुछ इन कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से। सुनिश्चित करना कि हमारे जी बिल्कुल, वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पे अपने युवाओं का, युवा मोर्चा के जो तमाम साथी हैं उनका हौसला बुलंद करने पहुंचे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में जो पूरी प्रदर्शन की जो तैयारी है वो की गई है, और आप देखिए मंच पे वो आपको नजर आ रहे होंगे, मंच पर वो भी मौजूद हैं। और ऐसे में वो उन तमाम युवाओं का जो है पहले हौसला बुलंद करेंगे, और उसके बाद हो सके तो क्या ये कार्यक्रम ही ऐसा है, ये प्रदर्शन ही ऐसा है जहाँ पे वो कांग्रेस पर हमला करेंगे कि आखिर किस तरीके से सालों साल जो घोटाले हुए हैं उसको लेकर अब वो घोटाले बंद होने चाहिए और उन लोगों को जो है सजा मिलनी चाहिए। तो इस तरह की जो मांग है वो लगातार की जा रही है। बिल्कुल, आयशी कुछ कह रहे हैं यहाँ वीरेंद्र सचदेवा के बगल में जो युवा मोर्चा के हैं कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, फिर हम आपके पास वापस लौटते हैं। यशस्वी और ऊर्जावान प्रदेश के अध्यक्ष मेरे भाई सागर त्यागी जी, तीनों महामंत्री और सभी जिलों के अध्यक्ष साथियों, उससे पूर्व के वक्ताओं ने सारा विषय यहाँ पर रखा है। हम सब इतना जानते हैं कि जो ये कांग्रेस है, जो गांधी नेहरू परिवार है, ये पूरा का पूरा परिवार आज बैलगाड़ी पर है। बैलगाड़ी मतलब बेल पर है। चाहे माता जी हो, चाहे बेटा जी हो, चाहे जीजा जी हो, सारे के सारे चोर हैं, सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। 5,000 करोड़ का घोटाला करके डकार गए और उसके बाद शर्म नहीं आ रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज जब कानून अपना काम कर रहा है तो उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इनको लगता है कि इन्होंने तो राज किया। जी बिल्कुल, आयुषी आपका रुख करते हैं। आयुषी देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि देखा है हमने जब जब ईडी की तरफ से समन दिया गया, जब जब उनको तलब किया गया पूछताछ के लिए, तब तब देखिए किस तरह से सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर आए थे। ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आई थी। और वहीं जब रॉबर्ट वाड्रा को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो यही तमाम बातें कहते हुए दिखाई देते हैं कि देखिए राजनीति से प्रेरित है। उसी का जवाब देते हुए यहाँ पर दिखे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी बात को यही विराम देता हूं। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता रही थी और आपने यहाँ सुना भी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ जहाँ एक तरफ घोटालों को लेकर ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, कोर्ट में बात है, जांच बैठी हुई है, तो वही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है जब सड़क पर उतरते हैं प्रदर्शन करने के लिए, तो उसी स्थिति को कहा जाता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और यही बीजेपी कहती नजर आ रही है। और देखिए अब सचदेवा जी कहेंगे, मैं चाहूंगी कि पहले सुन लेते हैं कि आखिर वीरेंद्र सचदेवा युवा मोर्चा के तमाम साथियों को क्या कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, अध्यक्ष जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोले भारत माता की जय। बोले भारत माता की जय। हाथ खड़ा नहीं हो रहा। भारत माता की जय। जब तक सबके हाथ खड़े नहीं होंगे ऐसे चलेगा मामला, बता रहा हूँ। बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज के इस प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे
हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष सागर त्यागी जी आप सबको संबोधित करने आए। तो यहाँ पर देखिए वीरेंद्र सचदेवा जो है युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं जो पहुंचे इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं उन सबको यहाँ पर संबोधित करते हुए और सीधे तौर पर ये पूरा जो मामला है नेशनल हेराल्ड मामले में किस तरह से चार्जशीट जो दाखिल किया गया ईडी की तरफ से और उसके बाद नाम जो सोनिया गांधी राहुल गांधी के दिए गए हैं उन सबको लेकर के बीजेपी युवा मोर्चा ने भी अपनी तरफ से एक जो प्रदर्शन है उसको शुरू कर दिया है। उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द इनको जेल में डाला जाए, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और देश का पैसा इन्होंने लूटा है। ये तमाम बातें जो है वो कहते हुए दिखाई दिए। तो लगातार देखिए वीरेंद्र सचदेवा जो है इसी पर युवा मोर्चा को संबोधित भी कर रहे हैं और ये प्रदर्शन का दौर हाथों में आपने बैनर तख्तियां सब कुछ देखी हैं जिसमें तस्वीरें भी लगी हैं सोनिया और राहुल गांधी की, इसके साथ नेशनल हेराल्ड की तस्वीर और उसके बाद जल्द से जल्द इनको जेल में डाला जाए। और देखिए हेराल्ड के सिकंदर होंगे जेल के अंदर, ये तमाम बातें जो है वो लिखी गई हैं। इन सब के बीच में मोर्चा जो है यहां पर खोल दिया गया है। बीजेपी की तरफ से यह आरोप लग रहा है कि ये कानूनी कार्रवाई को कांग्रेस कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस की तरफ से यह कहना है कि ये एक राजनीति से प्रेरित कार्रवाई की जा रही है। जब जब इलेक्शन का टाइम आता है तब तब इस तरह के जो केसेस है उसको बाहर निकाले जाते हैं और उसके बाद जो है ईडी की कार्रवाई होती है। और ये बात रॉबर्ट वाड्रा भी कहते हुए नजर आए थे जब उनको ईडी का समन जो है जारी किया गया था। उसके बाद वो ईडी दफ्तर जब पैदल ही मार्च करते हुए निकल गए थे, उस वक्त उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते कहा था कि देखिए राजनीति से प्रेरित है सब कुछ। लेकिन ये नेशनल हेराल्ड का मामला, नेशनल हेराल्ड के मामले में देखिए ईडी ने जब जब चाहा कि पूछताछ करे, सड़कों पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नजर आ गए और उनके तरफ से यही स्ट्रैटेजी, यही स्टैंड यहां पर लगा दिया गया कि हम इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे जब तक ये पूरा केस खत्म नहीं कर दिया जाता।